जयपुर के जोबनेर स्थित ग्राम सुजोकाबास निवासी एक फौजी का हिमाचल प्रदेश में देश की सेवा करते हुए शहादत को प्राप्त किया, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर रही। प्रशिक्षण कार्यस्थल पर 18 नवंबर को हृदय गति रुकने से जवान की शहादत होना बताया जा रहा है। मृतक फौजी का पार्थिव देह रविवार को जोबनेर थाने पहुंचा। शहीद जवान के पार्थिव शरीर रखी गाड़ी को फूलों से सजाकर शोभा यात्रा के रूप में सुजोकाबास गांव पहुंचे। इस दौरान जब तक सूरज चांद रहेगा, मालीराम जाकर तेरा नाम रहेगा से आसमान गुंजायमान हो गया। तो मैं तिरंगा झंडे लिए नारे लगाते हुए पैतृक गांव पहुंचे। वाहनों की लंबी कतार में लोग देशभक्ति के नारे लगाते हुए चल रहे थे। पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों को हर कोई सांत्वना देकर संभाल रहे थे। जवानों की टीम द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने फौजी को सलामी देकर अंतिम विदाई दी। देशभक्ति के नारों के बीच में परिजनों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। परिवार को चलाने की जिम्मेदारी अब बड़े भाई पर ही आ पड़ी है। फौजी के एकमात्र पुत्र ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। फौजी 2 महीने पहले 25 दिन की छुट्टी पर घर आए हुए थे। 25 दिन बाद गांव में रहकर वापस अपनी ड्यूटी पर चले गए। फौजी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में कार्यरत थे। जवान की उम्र 35 वर्ष है। वहीं वे हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण चल रहे थे और 18 नवंबर की शाम को अचानक सीने में दर्द हुआ और उसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। फौजी की इस तरह अचानक हुई शहादत से हर कोई गमगीन था। पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। शहीद जवान की फौजी की पत्नी बार बार बेहोश हो रही थी। बूढ़े माता पिता अपने बेटे की शहादत के गम में आंसू बहा रहे थे। शहीद फौजी मालीराम जाकर 2 महीने पहले ही घर से ड्यूटी पर गए थे। परिजनों को दीपावली के बाद आने की बात कही थी। मृतक फौजी की पत्नी बार बार ये कह रही थी कि देश की सेवा के लिए गए थे और ये क्या हो गया, दीपावली के बाद आने का कह कर गए थे। हमें क्या पता था कि दिवाली के बाद तिरंगे में लिपट कर पहुंचेंगे। वृद्ध माता पिता अपने पुत्र के पार्थिव देह को तिरंगे में लिपटा देख रो पड़े। उनके आंखों में आंसू को देखकर अन्य लोगों की भी आंखें नम हो गई। पिता ने कहा, बेटा देश के लिए सेवा करने गया था और शहीद होकर आया है। मृतक फौजी 3 भाई थे। छोटे भाई की कई वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी। अब बड़े भाई पर ही घर की जिम्मेदारी आ गई है। मालीराम जाखड़ की शहादत होने की सूचना परिजनों को मिल चुकी थी। परिवार के सभी लोग गमजदा थे। फौजी के एकमात्र 7 वर्षीय पुत्र आरव ने अपने पिता से बात करने के लिए बार बार जिद कर रहा था। लोग उसे समझा रहे थे। जैसे ही पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो अपने पिता को देखने की जिद करने लग गया। बच्चे को पिता के पार्थिव शरीर के पास ले जाते ही जोर जोर से रोने लगा। बच्चे को रोता देख सभी लोगों की आंखें नम हो गई। परिजन उसे दूर ले जाने लगे तो पिता के पास ही खड़े रहने की जिद करने लग गया। अपने पिता को निहारता रहा। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे फौजी, जी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में कार्यरत थे। 3 भाई बहनों में वे सबसे छोटे थे। जगदीश प्रसाद और उनसे बड़ी उनकी बहन गुलाब देवी है। वृद्ध माता पिता है। फौजी के एक 7 वर्षीय पुत्र आरव है। मृतक का एक छोटा भाई महेंद्र, जो कि 2005 में मृत्यु हो चुकी है। होते हैं वो लोग जो वतन पर मिट जाते हैं। खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पर मिट जाते हैं। मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करता हूँ मैं वतन पर मर मिटने वालों को। सलाम करता हूँ मैं वतन पर मर मिटने वालों को। उनकी वजह से ही तो हम चैन की सांस ले पाते हैं। उनकी वजह से ही तो हम चैन की सांस ले पाते हैं।